मानसून का महीना शुरू हो चुका है। पूरे भारत में मानसून आ चुका है कहने को। और खैर हम जहाँ बैठे हैं दिल्ली में इस समय, यहाँ तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा था कि 15 जून को आएगा। अब उसके 3 हफ्ते गुजर चुके हैं, बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। खैर जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि आपको इस चीज़ की सीरियसनेस के बारे में समझना चाहिए कि आप लोगों के शहरों में बारिशें ख़त्म हो रही हैं, आपके शहर गर्म हो रहे हैं। अभी के अभी आप न्यूज़ अगर देखें, आज मैं जुलाई 2021 में बात कर रहा हूँ, तो आपका वेस्टर्न कनाडा, आपका पूरा वेस्टर्न आपके एरिया जो है, आपका अमेरिका, मेक्सिको, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, वहाँ पर हीट वेव आ रही है, हीट वेव आ रही है। आप सिर्फ ये मत सोचा करो कि आपने अपने शहर में, अपनी नेबरहुड में थोड़ा सा काम कर लिया, पेड़ों पे थोड़ा सा पार्क अपना ठीक कर लिया। हाँ, माइक्रो लेवल पे आपकी हर एफर्ट जो है, बूंद बूंद से सागर बनता है। लेकिन एक प्लीज़ अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर। ग्लोबली बहुत इस वक्त बुरा हाल है। हम क्लाइमेट चेंज को अपने नेशनल नैरेटिव में नहीं लेकर आ रहे। हम क्लाइमेट चेंज को सिर्फ एक हैशटैग के रूप में और इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में, और उसको पोस्टर बना दिया, बोल दिया कि कहीं से व्हाट्सएप आ गया, किसी को भेज दिया, बस इतना ही कंसर्न है। हमें अपना जो एफ़र्ट है, अपनी इन्वॉल्वमेंट जो है क्लाइमेट चेंज के लिए, ये जो धरती गर्म होती हुई जा रही है, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा शब्द लगता है, मैं इसको सिंपल शब्दों में कहता हूँ कि ज़मीन गर्म हो रही है। ज़मीन सर इसलिए गर्म हो रही है क्योंकि छाया कम हो रही है। छाया इसलिए कम हो रही है क्योंकि वृक्ष कम हो रहे हैं। वृक्ष कम क्यों हो रहे हैं? आपके जंगल कट रहे हैं, है ना। हर घंटे में आपके जंगल कटते हैं, हर घंटे में आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ख़त्म हो रहे हैं। सो ये जो हीट वेव्स आ रही हैं, वी वर टॉकिंग अबाउट हीट वेव्स, ये अब एक रियलिटी बन चुकी है। पिछले 10-15 साल से हीट वेव्स आ रही हैं, लेकिन इस साल तो कमाल ही कर गई। फ्रांस में, जर्मनी, आपका इंग्लैंड, आपका अमेरिका, आपका अभी मैंने सुना अंटार्कटिका, आज सुबह सुबह हम न्यूज़ पढ़ रहे थे कि 18 डिग्री को क्रॉस कर गया एंटार्कटिका, जहाँ हमेशा 12 365 दिन बर्फ़ रहती है, वहाँ 18 डिग्रीज टेम्परेचर हो गया। इसका मतलब धरती गर्म हो रही है, धरती गर्म हो रही है। और धरती क्यों गर्म हो रही है? सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटी के कारण हो रहा है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन एक्टिविटी के कारण धरती गर्म हो रही है, ना कि किसी चींटी के कारण या बीज के कारण, बटरफ्लाई के कारण, या पक्षियों के कारण, या किसी पेड़ के कारण, या कोई मछली के कारण, किसी के कारण नहीं भाई साहब। अगर धरती गर्म हो रही है, हमारी ज़मीन गर्म हो रही है, तो सिर्फ एक कारण से हो रही है, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण हो रही है ना। तो आपका उसमें कितना कंट्रीब्यूशन होगा, आप किस तरह से एक सस्टेनेबल एक लाइफ अपनी बना सकते हैं, किस तरह से इको फ्रेंडली लाइफ बना सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है ना। तो थोड़ा सा अवेयर रहिए, अपने आप को एजुकेट कीजिए, और जो भी बूंद बूंद से सागर बनता है, आप जो भी आप कर सकते हैं अपनी पृथ्वी के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, आप कीजिए। लेकिन एट द सेम टाइम एंड में यही कहूँगा कि प्लीज़ अपनी नॉलेज को, अपनी रीडिंग, न्यूज़ चैनल्स देखना, और एक ना थोड़ा पता करके रखिए कि क्या दुनिया में हो क्या रहा है एनवायरनमेंट के फील्ड में। क्योंकि अगर वो आपको नहीं समझ आएगा, तो आपकी जो छोटी छोटी माइक्रो एक्टिविटीज़ हैं, उसके लिए आपको मोटिवेशन और आपको उसके लिए एक जज्बा चाहिए, वो पैदा नहीं होता फिर, है ना। मोटिवेशन तभी आएगा जब आपको बिगर पिक्चर पता होगी, जब आपको पूरी कहानी पता होगी कि भाई धरती में ऐसे हो रहा है, भारतवर्ष में ऐसे हो रहा है, हमारे प्रांत में ऐसे हो रहा है, हमारे रीजन में ऐसे हो रहा है, हमारे किसान भाइयों के साथ इतना बुरा हो रहा है, एग्रीकल्चर की क्रॉप्स ख़त्म हो रही हैं, कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं गर्म हवा चल रही है, गर्म हवा के थपेड़े आ रहे हैं, कहीं रेत
सैंडस्टॉर्म्स आ रहे हैं कहीं, ये ठीक बात नहीं है ना। तो इसके ऊपर थोड़ी नॉलेज रखिए, थोड़ी अवेयरनेस रखिए, अपने आप को एजुकेट कीजिए और माइक्रो लेवल पे जो भी आप काम कर सकें अपने आसपास, जितना आपकी क्षमता हो उसको ज़रूर करें। बूंद बूंद से ही सागर बनता है। और लेकिन ऑलवेज कीप द बिगर पिक्चर इन माइंड, ऑलवेज कीप द बिगर पिक्चर इन माइंड।